नमस्कार। आंखों का तारा होना या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इनमें से एक मुहावरा है और दूसरी लोकोक्ति? जी हाँ। और यही वो छोटा सा कन्फ्यूजन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, सीजीपीएससी हो या बैंकिंग, बड़े अंक दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुहावरे का भाव क्या होता है। फिर जानेंगे लोकोक्ति के पीछे का अनुभव। इसके बाद दोनों में क्या फर्क है उसे देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुहावरों की। जैसा कि यहाँ लिखा है, मुहावरों का सारा खेल उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे भाव में होता है। बिल्कुल सही। मतलब मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो कहता कुछ है पर उसका मतलब कुछ और ही होता है। इसका असली अर्थ हमें शब्दों से नहीं बल्कि एहसास या भाव से पकड़ना पड़ता है। चलिए एक उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। जैसे ये बहुत ही आम मुहावरा है, आंखों का तारा होना। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि किसी की आंखों में सच में कोई सितारा है ना? तो फिर इसका असली भाव क्या हो सकता है? इसका भावात्मक अर्थ है बहुत प्यारा होना। जैसे हम कहते हैं, वो बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा है। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ को बहुत प्रिय है। देखिए, यहाँ हम भाव की बात कर रहे हैं, शब्दों के सीधे सीधे मतलब की नहीं। तो फिर मुहावरों को पहचाने कैसे? बहुत आसान है। पहली बात, इनका अर्थ हमेशा भावात्मक होता है। दूसरी, ये कभी पूरे वाक्य नहीं होते, बस एक वाक्यांश यानी वाक्य का हिस्सा होते हैं। तीसरी, इन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करना होता है। और चौथी, ये हमारी भाषा को बहुत मजेदार बना देते हैं। अच्छा, तो मुहावरों का भाव तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकोक्तियों की। देखिए, अगर मुहावरे भाव के बारे में है तो लोकोक्तियां सीधे सीधे जिंदगी के अनुभव या किसी बड़ी सीख के बारे में होती हैं। एकदम सही। लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है। इसमें लोगों का तजुर्बा, जीवन की कोई सच्चाई या कोई सीख छिपी होती है। इसीलिए तो हम इन्हें कहावतें भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है ये कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में ही एक पूरा वाक्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी को कोई काम ठीक से करना नहीं आता तो वो अपनी गलती मानने के बजाय बाहर की चीजों में कमी निकालने लगता है। ये जीवन के अनुभव से निकली हुई एक सीख है जो अपने आप में पूरी बात कह देती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति के बीच का सीधा और साफ अंतर। चलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला फर्क है रूप का। मुहावरा हमेशा एक वाक्यांश होता है, मतलब अधूरा वाक्य। दूसरी तरफ लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है। दूसरा फर्क है अर्थ का। मुहावरे का अर्थ भाव से जुड़ा होता है, जबकि लोकोक्ति में कोई सीख या अनुभव होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है प्रयोग का। मुहावरे को हमेशा किसी वाक्य के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पर लोकोक्ति को हम अकेले भी एक पूरे वाक्य की तरह बोल सकते हैं। बस यही 3 बातें याद रखनी है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर देखिए और बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा। सोचिए, ये मुहावरा है या लोकोक्ति? और आपके ऑप्शन हैं मुहावरा या लोकोक्ति। जल्दी से सोचिए। जी, सही जवाब है बी, लोकोक्ति। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये एक पूरा वाक्य है और एक अनुभव बता रहा है कि जरूरत बहुत ज्यादा है और चीज बहुत कम मिली है। ये किसी वाक्य का हिस्सा नहीं है, अपने आप में पूरी बात है। और अब जैसा कि हमने वादा किया था, वो एक आसान सी ट्रिक जिससे परीक्षा के समय आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इस छोटे से फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए। मुहावरा मतलब अधूरा वाक्य प्लस भाव, और लोकोक्ति मतलब पूरा वाक्य प्लस कोई सीख या अनुभव। बस इतना ही, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, मुहावरा वाक्य का एक टुकड़ा है और लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य है। यही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है।
तो अब अगली बार जब आप कोई मुहावरा या लोकोक्ति सुनेंगे तो उम्मीद है कि आप सिर्फ उसका मतलब नहीं बल्कि उसका प्रकार भी तुरंत पहचान लेंगे। हमें यकीन है कि ये छोटा सा ज्ञान आपकी तैयारी में बहुत बड़ा अंतर लाएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।